बिहार में जिस तरीके से लगातार पुल गिर रहे हैं, हमको लगता है कि वो दिन शायद दूर नहीं है जब हम पुल का नाम लेंगे और हमारे ऊपर का छत हमारे ऊपर गिर जाएगा। आप इस चीज को मजाक में ले सकते हैं। आपको लग सकता है कि हम यहाँ पर माइक पकड़ के हंसी ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन इस बात से आप कतई मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि बिहार में पिछले 7 दिनों में 3 पुल गिर चुके हैं। एक सप्ताह के भीतर भीतर बिहार में 3 पुल गिरना सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वो सरकार जो इस बात का दावा करती है कि हम करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, वो सरकार जो ये कहती है कि हम सुशासन की सरकार है, वो सरकार जो इस बात का दम भरती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, और उस सरकार में सप्ताह दिन के भीतर 3 पुल गिर जाना किस ओर सवाल खड़ा करता है, आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो अररिया के बकरा नदी पर स्थित पुल गिर गया, जो निर्माणाधीन ब्रिज था, जिसका कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता था उद्घाटन होता, और उसके बाद गिरता तो कई आदमी के जान की क्षति हो जाती। और उसके बाद सिवान में एक ब्रिज गिर जाता है। उसके बाद अब तीसरा ब्रिज जो गिरा है मोतिहारी के घोड़ासन में गिर चुका है। इस ब्रिज को धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बना रही थी, और ये भी ब्रिज निर्माणाधीन था। मतलब ये कि इस भी ब्रिज का बनने के बाद कुछ दिनों बाद उद्घाटन होता, और उससे पहले ही ये ब्रिज धाराशायी हो गई। अब आप समझ लीजिए कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, सरकार चुप्पी साधे है। सरकार इस पर न तो एक बार बोलती है, न इस पर सवाल खड़ा करती है, और फिर हर रोज जो पुल गिरते जा रहे हैं उससे आपके और हमारे कितने ही पैसों की बर्बादी हो रही है। आप समझ लीजिए कि पिछले दिन हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे पिछले 2 सालों में बिहार में 9 ब्रिज गिर चुके हैं, और अब ये आंकड़ा 2 सालों में 11 तक पहुंच चुका है। मतलब ये कि पिछले 2 सालों में बिहार में 11 पुल गिर चुके हैं, और सुशासन की सरकार जो है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार जो है, चुपचाप मौन होकर के इस बात का तमाशा देख रही है कि आखिर और कितने पुल गिरेंगे और न जाने कितने लोगों की जान की क्षति होगी। आप समझ लीजिए कि सरकार इस पर न तो अभी तक कोई एक्शन ले पाई है, और ना ही सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया है। आए दिन जब भी पुल गिरता है, मीडिया के बीच में खूब चर्चा का केंद्र बनता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मीडिया भी शांत हो जाती है, आप भी शांत हो जाते हैं, और शायद सब लोग सरकार से सवाल करना भूल जाते हैं, और इसी की नौबत है कि रोज रोज पुल गिरने लगते हैं। बिहार में पिछले 7 दिनों में 3 पुल गिर चुके हैं। सरकार के ऊपर अभी तक कोई दबाव नहीं बना है, ना तो सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया है। आप समझ लीजिए कि अगर ये पुल चालू होने के बाद गिरते, अगर इस पर पुल पर आवाजाही शुरू हो गई रहती और उसके बाद इस पुल का गिरना होता, तब कितने ही लोगों के जानों की क्षति होती, और रुपए की क्षति तो अभी भी खैर हो ही रही है। बाकी आप सोचिए और अपने घर में बैठ करके तमाशा देखिए, टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर, मोबाइल के स्क्रीन पर बैठिए और सरकार को कोसते रहिए कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना नहीं रही है, खाली बात कर रही है। लेकिन आप इस बात से मुंह नहीं फेर सकते हैं कि इस पुल के गिरने में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। शायद अगर 2 साल में जो 11 पुल गिरे हैं, पहले पुल के बाद ही आपने ठोस कदम उठाया होता, आपने सरकार से इस चीज की मांग की होती कि आखिर क्यों बिहार में हर बार पुल गिरता है, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और जो पुल निर्माणाधीन होता है, जो कुछ ही दिनों में उद्घाटन होना होता है, वो पुल गिर जाता है, और फिर लाखों रुपए की बर्बादी हो जाती है, करोड़ों रुपए की बर्बादी हो जाती है। अगर पहले पुल से ये सवाल उठाया जाता तो शायद ये पुल गिरता ही नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं? और नीतीश कुमार के इस सुशासन की सरकार जिसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, इनके बारे में क्या ख्याल है? और बिहार के ब्रिजों पर जब आप चल रहे हो तो मेरा ये खास गुजारिश है कि थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि वो भी कभी भी धराशायी हो सकता है। बाकी बिहार में आप है, पुलों की नगरी है, गिरने वाले पुलों की नगरी, माफ कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में बैठ करके सुरक्षित रहेंगे और पुलों से बचने का प्रयास कीजिएगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।